आप टॉपर सिस्टम का वीडियो देख रहे हैं तो आपको इंग्लिश रटने की जरूरत नहीं है। एक्सप्लेनेशन का भी एक ऐसा ट्रिक है जिससे आप एक्सप्लेनेशन का पूरा झंझट ही खत्म कर सकते हो। आप श्योरिटी के साथ ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं, लेकिन अगर आपको वो भी नहीं आता है तो आपके लिए तुक्का मारने का भी एक साइंटिफिक मेथड, साइंटिफिक तरीका वो भी मिलने वाला है। इसमें से एक तो इसमें का आएगा ही आएगा, गारंटी है। समरी जैसे दिखे SUMMARY समरी, इसको करिए गोला और इसको काट दो। समरी लिखना नहीं है, इसको कौन कौन क्वेश्चन को बनाना है, कौन कौन को नहीं बनाना है, स्किप कर देना है। तो ये सभी। हेलो एवरीवन, दिस इज हिदायत कादरी, वेलकम बैक टू टॉपर सिस्टम। अगर आपने अभी तक इंग्लिश में कुछ नहीं पढ़ा है, डर लग रहा है कि इंग्लिश के पेपर में आप क्या लिखेंगे, कैसे पास करेंगे, इंग्लिश आपको अगर कुछ भी नहीं आता है तो डरने की जरूरत नहीं है। आज के इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ इंग्लिश में पास करने का ऐसा तरीका, ऐसा निंजा ट्रिक जिसको अगर आप फॉलो करें तो आप पास ही नहीं बल्कि टॉप भी कर सकते हैं। इस वीडियो में पूरा इंग्लिश का A to Z कवर करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, वीडियो को एंड तक देखना है। इसमें आपको बहुत सारी ट्रिक्स, बहुत सारे लिंक, बहुत सारे PDF आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देख लेते हैं तो आपका जो 6 फरवरी में होने वाला एग्जाम है इंग्लिश का, उसमें आप फेल नहीं कर सकते, ये मेरी गारंटी है। जब आप एग्जाम देकर आएंगे तो आप खुद इस वीडियो पे आएंगे कमेंट करने और कहेंगे सर आपने क्या वीडियो बनाया था। तो चलिए आपका एक भी मिनट और एक्स्ट्रा न लेते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें आपका इंग्लिश का पेपर का एक पैटर्न क्या होने वाला है। इंग्लिश का पेपर जो आपका आने वाला है वो कितने नंबर का आएगा। इंग्लिश में अगर हम बात करें तो 100 मार्क्स का आपका पेपर आएगा। 100 मार्क्स का जो पेपर आएगा उसका पैटर्न क्या होने वाला है। तो पैटर्न जो है वो 50% आपका क्या है, MCQ है। 50% MCQ बेस्ड है और 50% आपका पैटर्न जो आने वाला वो सब्जेक्टिव के फॉर्म में पूछा जाएगा। अगर हम MCQ का बात करें यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो रहेंगे ऑब्जेक्टिव में वो 100 क्वेश्चन रहेंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने रहेंगे, 100। इसमें आपको बनाना कितना है, 50 बनाने हैं, जिसके लिए आपके कितने मार्क्स मिलेंगे, 50 मार्क्स मिलेंगे। कितने मार्क्स मिलेंगे, 50 मार्क्स मिलेंगे। इसी तरीका सब्जेक्टिव में भी आपको 50 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको सब्जेक्टिव में भी 50 मार्क्स मिलेगा। तो टोटल मिला के 100 मार्क्स का पेपर होने वाला। अब क्या क्या पूछा जाता है और उसको कैसे बनाना है उस सब कुछ देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें ऑब्जेक्टिव, जो कितना पूछा जाएगा आपका 100 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, जिसमें से बनाना कितना है, आपको बनाने 50 ऑब्जेक्टिव है। अब इसमें बात करें तो आपको ऑब्जेक्टिव जो है उसमें आपको ग्रामर से कितने क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो मैक्सिमम क्वेश्चन जो देखने को मिलेगा वो ग्रामर से आपको देखने को मिलेगा, जिसमें 60 क्वेश्चन आपको ग्रामर से देखने को मिलेगा। 60 क्वेश्चन आपका ग्रामर से हो जाएगा और 40 क्वेश्चन जो होगा लिटरेचर से। लिटरेचर मतलब आपका जो बुक है रेनबो और स्टोरी ऑफ इंग्लिश, दोनों से मिला के आपका क्या होगा, 40 क्वेश्चन होगा। टोटल मिला के कितना क्वेश्चन हो गया, 100 क्वेश्चन। अब इस 100 क्वेश्चन में बनाना कितना है, 50 क्वेश्चन। तो अब 50 क्वेश्चन को कैसे बनाएं। ऑब्जेक्टिव जो होता है वो OMR वाला होता है, यानी OMR आपको फिल करना होता है। तो ऑब्जेक्टिव को कैसे बनाना है, तो सबसे पहले आप अपने दिमाग में ये बैठा ले कि जो 40 ऑब्जेक्टिव लिटरेचर का है, इसमें आपको कोशिश करना है। आपको टोटल बनाने कितने हैं, 50 ऑब्जेक्टिव। अब कौन सा 50 ऑब्जेक्टिव बनाए, क्वेश्चन ये है कि सर कौन सा 50 ऑब्जेक्टिव बनाए, 60 में से 50 बना ले, 40 में से, या दोनों को मिला के कैसे बनाए। तो आपको क्या 50 ही बनाने, तो उसमें से आप क्या करो, कोशिश करो कि लिटरेचर जो है उससे ज्यादा क्वेश्चन बनाए। आप 30 क्वेश्चन कम से कम, 40 में से 25 to 30 क्वेश्चन, 40 में से 25 to 30 क्वेश्चन जो है वो आप लिटरेचर से बना लो। और इसमें 60 का क्वेश्चन जो है इसमें से आप 30 to 20 क्वेश्चन, इसमें आप ये रख लो 30 to 20 क्वेश्चन के अराउंड आप ग्रामर से रख दो। देखो ग्रामर पार्ट जो होता है उसमें आपको थोड़ा सा भी इधर मिस्टेक हो गया तो आप नंबर कट सकते हैं, लेकिन लिटरेचर जो है उससे इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपने कहानी पढ़ा है, राइटर नेम सब मालूम है, तो आप लिटरेचर से डायरेक्ट उठा सकते हो। और ग्रामर में क्या है, एक भी स्पेलिंग मिस्टेक हो गया या फिर आपको टेंस नहीं आता, वॉइस नहीं आता, तो आप तुक्का मारेंगे। तुक्का मारने से आपका तो गारंटी है ही नहीं कि सही होगा। तो लिटरेचर से जो है वो आपको एज कंपेयर टू ग्रामर ज्यादा आसान है बनाना। तो आप लिटरेचर से और स्टोरी ऑफ इंग्लिश से, स्टोरी ऑफ इंग्लिश को अगर आप अच्छे से कर लिए तो 4-5 क्वेश्चन तो आपका स्टोरी ऑफ इंग्लिश से आ जाएगा। क्या करना है स्टोरी ऑफ इंग्लिश में, सब कुछ आपको आगे कवर होने वाला है, पूरा A to Z कवर करेंगे इसमें, इसलिए वीडियो का एंड तक देखना। तो 100 ऑब्जेक्टिव में से 50 ऑब्जेक्टिव बनाना है। तो इसमें आपका अप्रोच क्या होना चाहिए कि लिटरेचर में आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बना लो। 40 है तो 40 में कम से कम आप 30 क्वेश्चन जो है वो लिटरेचर से बना लें
और इसमें आप क्या करो 20 क्वेश्चन जो समझो वो ग्रामर सेक्शन से आप 20 क्वेश्चन बनाओ। तो इस तरह से आपका क्या हो जाएंगे 50 क्वेश्चन आ जाएंगे। अगर आपको ऑब्जेक्टिव भी बनाने नहीं आता, आपको ऑब्जेक्टिव भी बनाने नहीं आता, कोई भी क्वेश्चन नहीं याद नहीं है ग्रामर के या लिटरेचर के, तो ऑब्जेक्टिव में तुक्का कैसे मारना है, तो तुक्का मारने का भी एक शानदार सा आपको ट्रिक्स मिलने वाला है। तो उस ट्रिक्स को आप फॉलो करेंगे तो आप तुक्का भी अच्छे से मार पाएंगे। पहला तो है कि आप श्योरिटी के साथ जाओ। अगर लिटरेचर को अच्छे से आप पढ़ लेते और ग्रामर को कुछ पार्ट अच्छे से कर लेते तो आप श्योरिटी के साथ ऑब्जेक्टिव बना सकते। लेकिन अगर आपको वो भी नहीं आता है तो आपके लिए तुक्का मारने का भी एक साइंटिफिक मेथड, साइंटिफिक तरीका वो भी मिलने वाला है अगली वीडियो में, ठीक है ना। इसके बाद अगर हम बात करें स्टोरी ऑफ इंग्लिश से, जिससे आपका 4 से 5 क्वेश्चन स्टोरी ऑफ इंग्लिश से आपको देखने को मिलेगा। तो स्टोरी ऑफ इंग्लिश के लिए आप इतना बेसिक चीज इतना अगर आप कर लेते हैं तो आपका यहाँ से नंबर आ जाएगा। स्टोरी ऑफ इंग्लिश क्या है, ये आपके बुक के बाहर का, यानी जिसमें लगभग 11 चैप्टर है। अधिकतर स्टूडेंट इसको मिस कर देता है। इससे अगर हम टोटल मिला के बोले तो 10 से 15 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें से 5 नंबर क्वेश्चन तो आपको ऑब्जेक्टिव में देखेगा। ऑब्जेक्टिव में 4 से 5 सवाल आपका स्टोरी ऑफ इंग्लिश से पूछा जाएगा। तो स्टोरी ऑफ इंग्लिश है क्या, यानी इंग्लिश की कहानी। बेसिकली आपको इतना बात जो है अंग्रेजी के बारे में मालूम होना चाहिए। सबसे पहले अगर हम बात करें तो इंग्लिश जो है, इंग्लिश का जन्म यानी इंग्लिश ओरिजिनेट कहाँ से करा है, तो इंग्लिश ओरिजिनल में जो लैंग्वेज है वो जर्मनी का है। कहाँ का है, जर्मनी का लैंग्वेज है। जो जर्मनी का एक ट्राइब्स होता था, जिस ट्राइब्स का नाम था एंग्लो सैक्सन। ये एक ट्राइब था जो इन्वेडेड इंग्लैंड में इन्वेड करा था। जब इंग्लैंड में गया तो वो अपना भाषा को इंग्लैंड में छोड़ दिया, समझा। तो ये ओरिजिनली लैंग्वेज जो है वो जर्मनी की है, जिसमें एक ट्राइब हुआ करता था जिसका नाम है एंग्लो सैक्सन। वो इन्वेड करा इंग्लैंड को, तो वहां से ये इंग्लैंड में पहुंच गया, ठीक है ना। तो आपको ये बातें पता होना चाहिए कि इंग्लिश ओरिजिनेट कहां से करा है, जर्मनी से। और कौन सा, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि हु इन्वेडेड इंग्लैंड, तो एंग्लो सैक्सन है। कब, ये आपको याद रखना है 5th सेंचुरी को। इसके बाद जहां से आपका ऑब्जेक्टिव बनेगा वो ये वाला पार्ट है जिससे आपका ऑब्जेक्टिव बनने वाला है। वो क्या है, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश, यानी इंग्लिश का इतिहास, जिसको आपको 3 पीरियड में पढ़ना है। इंग्लिश को 3 पीरियड में डिवाइड करा गया है। सबसे पहले होता है ओल्ड इंग्लिश, उसके बाद होता है मिडिल इंग्लिश, इसके बाद होता है मॉडर्न इंग्लिश। इसके बारे में आप ये पॉइंट याद रखना। ओल्ड इंग्लिश का जो आपको पूछता है वो टाइम पीरियड पूछता है। क्या पूछता है, टाइम पीरियड, कि ओल्ड इंग्लिश कब से कब तक चला है। तो ओल्ड इंग्लिश का आप टाइम पीरियड याद रखो, 449 एडी से 1066 एडी, 449 एडी टू 1066 एडी। अगर ये आप टाइम पीरियड याद रखते तो 1 नंबर आपका यहाँ से क्लियर है। ऑब्जेक्टिव जो आएगा वही हम बता रहे हैं, आप इसको याद कर लो। ये श्योरिटी की आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। ओल्ड इंग्लिश का टाइम पीरियड याद कर लो। एक और आप ओल्ड इंग्लिश से याद रख सकते हैं कि ओल्ड इंग्लिश को डार्क एज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डार्क एज कहा जाता है। तो ओल्ड इंग्लिश से ये पॉइंट आप याद कर लो। इसके बाद मिडिल इंग्लिश आता है। मिडिल इंग्लिश कब से कब तक आता है, तो मिडिल इंग्लिश आपका आएगा 1150 से 1500 एडी तक। यहाँ पे आपको ध्यान रखना कि 1066 के बाद गैप है। 1150 से मिडिल इंग्लिश से स्टार्ट होता है, जो कि आपका खत्म कहाँ होता है, 1500 एडी में। तो ये मिडिल इंग्लिश का टाइम पीरियड हो गया। इसके बाद मॉडर्न इंग्लिश, जो अभी चल रही है इंग्लिश है मॉडर्न इंग्लिश। मॉडर्न इंग्लिश का टाइम पीरियड क्या है, 1500 एडी से लेके टिल नाउ, अभी तक जो चल रही है वो मॉडर्न इंग्लिश ही है। तो ये आप टाइम पीरियड याद रखेंगे, यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। इंग्लिश के बारे में आप ये भी पढ़ सकते हैं, जब आप इंग्लिश को अच्छे से पढ़ेंगे, मॉडर्न इंग्लिश की बात करा जाए, जब इंग्लिश को अच्छे से पढ़ेंगे तो इंग्लिश में बहुत सारे जो लैंग्वेज है वो मिक्स करे गए हैं। ग्रीक है, लैटिन है, फ्रेंच है, पर्शियन है, बहुत सारे वर्ड जो होते हैं वो यहाँ से उठा के अब मॉडर्न इंग्लिश में बहुत सारे लैंग्वेज से मिला के इंग्लिश को अब वर्ल्ड वाइड लैंग्वेज बना दिया है। इंग्लिश क्या है, इंग्लिश का अगर हम बात करें तो एक ग्लोबल लैंग्वेज है। क्या है, एक ग्लोबल लैंग्वेज है, वर्ल्ड वाइड पूरा इंटरनेशनल मार्केट में, इंटरनेशनल कम्युनिकेशन में। मॉडर्न इंग्लिश को एक तरीका से हम कह सकते हैं क्या कि साइबर एज, जो आप साइबर एज है, साइबर एज में भी मॉडर्न इंग्लिश का इस्तेमाल करा जाता है। तो मॉडर्न इंग्लिश क्या है, एक इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज बन गया है। इंटरनेशनल मार्केट में भी इसका जो भी कम्युनिकेशन होता है, एयरपोर्ट वगैरह सब जगह आपको क्या है, इंग्लिश से देखने को मिलेगा। तो एक लॉन्ग में क्वेश्चन पूछा जाता है मॉडर्न इंग्लिश के बारे में, या इंग्लिश पे नोट लिखने के बारे में, इंग्लिश एज अ ग्लोबल लैंग्वेज, इंग्लिश एज अ वर्ल्ड वाइड लैंग्वेज, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आपको बेसिक जानकारी ये रखनी कि इंग्लिश जो है वो एक ग्लोबल लैंग्वेज है, इंग्लिश जो है वो वर्ल्ड वाइड लैंग्वेज है, और अभी जो इंग्लिश चल रही है वो मॉडर्न इंग्लिश चल रही है। इसमें कुछ इंग्लिश, ये जो इंग्लिश का टाइम पीरियड आपको पढ़ना है, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश, इसमें 1-2 राइटर है, पोएट है, उस सब का आपको नाम याद रखना जिसका
बहुत बड़ा योगदान था, जैसे शेक्सपियर है, विलियम शेक्सपियर है, विलियम वर्ड्सवर्थ है, ये सब का बहुत बड़ा योगदान है जो आज मॉडर्न इंग्लिश पूरा वर्ल्ड में चल रहा है। इसके बाद जहां से आपका ऑब्जेक्टिव आएगा वो ये वाला पोर्शन है, यहां से आपको ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेगा। ये 3 क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं 3 तरह के। एक तो आपको पूछेगा कि इंग्लिश जो है वो मदर टंग कहाँ की है, यानी फर्स्ट लैंग्वेज मदर टंग, या फिर इसको कहते हैं फर्स्ट लैंग्वेज। 2 तरह का से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इंग्लिश किस देश की मातृभाषा है, मदर टंग है या फिर पहली भाषा है, फर्स्ट लैंग्वेज। तो आपको देश का नाम याद रखना है, यूके यानी इंग्लैंड, ब्रिटेन जिसको आप कहते हैं, फिर यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका का ये पहली लैंग्वेज है, मदर टंग है। ऑस्ट्रेलिया में बोली जाती है, साउथ अफ्रीका में बोली जाती है, कनाडा में बोली जाती है, ये सब कुछ देश है जहां इंग्लिश एज अ मदर टंग है। तो इंग्लिश एज अ मदर टंग पे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो ये 4-5 देश का नाम याद कर लेना। सेकेंड लैंग्वेज कहाँ की है इंग्लिश, इंग्लिश जो है एज अ सेकेंड लैंग्वेज कहाँ बोला जाता है, तो जितने भी एशियन कंट्रीज है, अधिकतर एशियन कंट्रीज में इंग्लिश जो है वो एज अ सेकेंड लैंग्वेज बोली जाती है। जैसे हमारे इंडिया में, पाकिस्तान में, मलेशिया में, नेपाल वगैरह में जो एशियन कंट्रीज है उसमें आप याद रखना कि इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज है। बहुत सारे देश में इंग्लिश क्या है, फॉरेन लैंग्वेज है। तो इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज, इस पे ऑब्जेक्टिव पूछेगा कहाँ कहाँ फॉरेन लैंग्वेज है, तो यूएई में यानी यूनाइटेड अरब इमिरेट्स, सऊदी अरब में यहाँ आपको फॉरेन लैंग्वेज की तरह यूज करा जाता है, चाइना में फॉरेन लैंग्वेज है, जर्मनी जहां से ये खुद ओरिजिनेट हुआ, आज के दौर में जर्मनी में इंग्लिश को उतनी महत्व नहीं है, इंग्लिश जो है फॉरेन लैंग्वेज की तरह यूज करा जाता है, फ्रांस में भी फॉरेन लैंग्वेज की तरह यूज करा जाता है। तो इतना अगर आप स्टोरी ऑफ इंग्लिश से कर लेते तो 4 से 5 नंबर एग्जैक्ट आपको आने वाला है। ये पॉइंट आप याद रखना, यहाँ से 4-5 ऑब्जेक्टिव, 4-5 नंबर आपका क्लियर होने वाला है। इसके बाद अगर हम ग्रामर सेक्शन की बात करें तो ग्रामर सेक्शन से क्या क्या आपका पूछा जाने वाला है, जो 60 नंबर आपका 60 क्वेश्चन ग्रामर से देखने को मिलेगा। तो 60 क्वेश्चन के लिए आप क्या क्या अच्छे से कर लो तो ग्रामर में भी आप अच्छे से नंबर उठा सकते हैं। सबसे पहले आपको आर्टिकल से 4-5 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो आप आर्टिकल को अच्छे से कर लीजिए। ए एन द का यूज आपको आना चाहिए, ए एन द का यूज आप कर अच्छे से सीख लेते तो 4 से 5 नंबर आपको ए एन द से देखने को मिलेगा। इसके बाद टेंस से क्वेश्चन है, तो टेंस से आप देख सकते हो, और टेंस की वीडियो बनी हुई है, टेंस मास्टर क्लास वीडियो आपको मिल जाएगा इसी चैनल पे। इसका लिंक जो है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस वीडियो को आप देख लेना। टेंस से जो 4-5 नंबर आने वाले वो वहां से क्लियर हो जाएगा। उस वीडियो के एंड में मैं एक ऐसा आपको टेबल बना के दिया, एक ऐसी ट्रिक बना के दिया जिससे आप 12 का 12 टेंस मात्र एक टेबल में याद कर सकते हो, और उस टेबल को आप अच्छे से समझ लिए तो टेंस से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसको आप आराम से बना सकते हैं। तो उस वीडियो को आप देख लेना। इसके बाद आपको ऑड वन आउट करके क्वेश्चन पूछता है, बहुत ही इजी क्वेश्चन होता है। जैसे आपको ये क्वेश्चन देखे ये तो करना ही है। ऑड वन आउट क्या होता है, आपको 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, उसमें एक दिया जाएगा जो ऑड है। जैसे मान लो हम क्वेश्चन डाले स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, और इसमें एक डाल दिए बस। ये 4 ऑप्शन में आपसे पूछा जाए ऑड क्या है, ऑड मतलब जो सबसे अलग क्या है। तो इसमें बस जो आपको स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी ये सब एजुकेशन से रिलेटेड है, लेकिन आपको बस जो दिख रहा होगा ये क्या है, ऑड है। ये एजुकेशन से रिलेटेड नहीं है, ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड। तो ऑड वाला क्वेश्चन आपको 2 से 3 क्वेश्चन ऑड वाला देखने को मिलेगा पेपर में। तो ऑड वाला तो आप जरूर से जरूर ऑड वाला क्वेश्चन करना। इसके बाद क्या है, आपको क्वेश्चन टैग से 3 से 4 क्वेश्चन क्वेश्चन टैग से देखने को मिलेगा। क्वेश्चन टैग्स भी बनाना बहुत ईजी है। क्वेश्चन टैग के लिए आप 2-3 पॉइंट याद रखो कि जो अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस का टैग जो बनता है वो निगेटिव में बनता है, बेसिक चीज है। और निगेटिव सेंटेंस का टैग जो बनता है वो अफर्मेटिव में बनता है। और इसका पहचान भी कर सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन टैग बनेगा हमेशा कंट्रैक्टेड फॉर्म में बनेगा। जैसे एग्जांपल देखें, राम इज प्लेइंग, राम इज प्लेइंग। अब इसका क्वेश्चन टैग बनाना है, आपको 4 ऑप्शन देगा, पूछेगा कि क्वेश्चन टैग इसमें से क्या होगा इसका, राम इज प्लेइंग का। तो राम इज प्लेइंग ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो इसका क्वेश्चन टैग क्या होगा, निगेटिव बनेगा। तो निगेटिव के लिए क्या करेंगे, जो वर्ब दिया वो सेम वर्ब को आप ला दो, ही इज ला दो, और इसमें निगेटिव लगाना यानी नॉट लगाएंगे। तो नॉट कैसे लिखाएगा, ऐसे, इज नॉट। अगर ऐसे आपको ऑप्शन में देखने को मिलेगा तो उसको आप सबसे पहले एलिमिनेट कर देना, क्या कि क्वेश्चन टैग जो होगा वो कंट्रैक्टेड फॉर्म में होगा, एनओटी नॉट नहीं लिखा रहेगा। इस तरीके से आपको कंट्रैक्टेड फॉर्म में इज नॉट, और राम के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, ही। राम के लिए क्या ऑब्जेक्ट आएगा, ही, इज नॉट ही। इसका क्या हो गया, क्वेश्चन टैग हो गया। तो क्वेश्चन टैग का बेसिक अगर ये आप कर लेते, जो मेन रूल है वो रूल क्या कहता है
कि अफर्मेटिव सेंटेंस है तो उसका हमेशा टैग जो होता है वो नेगेटिव में बनता है, और नेगेटिव सेंटेंस का टैग जो होता है वो अफर्मेटिव में बनता है। तो इससे कर ले तो 2-3 क्वेश्चन आपका यहाँ से बन जाएगा। इसके बाद क्या करना है आपको, वॉइस और नरेशन को अच्छे से पढ़ना है। वॉइस और नरेशन से भी ज्यादा क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन अगर आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं तो आप समय बहुत कम बचा, आप इस क्वेश्चन को स्किप कर देना। वॉइस और नरेशन के क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है आपको। कितना क्वेश्चन बनाना है, ग्रामर सेक्शन में 60 है तो 60 का 60 तो बनाना नहीं है, टोटल में भी आपको 50 बनाना है। तो ग्रामर से जो आ रहा है श्योर क्वेश्चन उसी को बनाना है। वॉइस और नरेशन का अगर आपको कंसेप्ट पूरा क्लियर है तो आप उसको बनाना, नहीं तो वॉइस और नरेशन को स्किप कर सकते हैं। इसके बाद क्या है, करेक्ट और इनकरेक्ट वाले क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। स्पेलिंग मिस्टेक, ये क्या आपको स्पेलिंग चेक के क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इसको आप जरूर करना। स्पेलिंग एरर को क्वेश्चन दे देगा कि इसमें से 4 में से कोई एक करेक्ट होगा तो वो आपको बताना होगा, या 3 इनकरेक्ट में एक करेक्ट दे देगा, या 3 करेक्ट में एक इनकरेक्ट दे देगा। तो करेक्ट इनकरेक्ट वाला बहुत ही आसान होता है। अगर 2-4 वर्ड आप अच्छे से याद कर लेते हैं स्पेलिंग वाला तो 1-2 नंबर आप स्पेलिंग से ला सकते हैं। फिर आपको मीनिंग दे देगा, मीनिंग में थोड़ा घुमाया रह सकता है तो इसको आप स्किप कर देना, मीनिंग वाला करने की जरूरत नहीं। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स में क्या है, अगर आपको सिनोनिम्स यानी वोकैब आपका बहुत अच्छा है तो आप सिनोनिम्स, एंटोनिम या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ये कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको इंग्लिश आती ही नहीं है, ग्रामर आपका बहुत ही कमजोर है, तो आप ये सब स्किप कर देना। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करने की जरूरत नहीं है, सिनोनिम, एंटोनिम, मीनिंग वाला ये सब छोड़ देना। जो आसान है और जहां से आप नंबर उठा सकते हैं, जैसे ऑड वन आउट, 100% इस क्वेश्चन को करना है, यहाँ से आपको आंसर मिल जाए। बहुत ही हल्का क्वेश्चन रहता है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, एक ऑड मिलेगा उसको आंसर लगा देंगे। क्वेश्चन टैग आपको इजी मिलेगा। टेंस क्या है, आप टेबल देख लेना, वहां से आपका टेंस हो जाएगा। आर्टिकल इजी होता है, ए एंड द का इस्तेमाल इजी होता है। तो ये सबसे आप ग्रामर से बना लेना। इसके बाद क्या, आप लिटरेचर करना। लिटरेचर में क्या, आप राइटर नेम्स वगैरह अच्छे से याद करें हैं, आपको कहानी थोड़ा भी क्लियर है तो आप लिटरेचर से इजी नंबर उठा सकते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव में आपको क्या अप्रोच लेना है कि ग्रामर का ये सब पार्ट से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें से आपको कौन कौन क्वेश्चन को बनाना है, कौन कौन को नहीं बनाना है, स्किप कर देना है। तो ये सभी बात आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद अगर हम बात करें सब्जेक्टिव फॉर्मेट, जो बहुत ज्यादा जरूरी है। ऑब्जेक्टिव में तो तुक्का लगा के भी पास करा जा सकता है, लेकिन सब्जेक्टिव में तो आपको लिखना पड़ेगा, आंसर लिखना पड़ेगा। आंसर लिखने के लिए आपको इंग्लिश आती नहीं है तो आप कैसे आंसर लिखेंगे, समरी कैसे लिखेंगे, एक्सप्लेनेशन कैसे करेंगे। तो आज सभी झंझट को खत्म करेंगे, ऐसा ट्रिक है जिससे आप अच्छे से लिख सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि सब्जेक्टिव में क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं। सब्जेक्टिव में टोटल क्वेश्चन जो आपको पूछा जाएगा वो 7 क्वेश्चन है। अब एक क्वेश्चन के अंदर एबीसी करके अलग अलग फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन नंबर जो है वो 7 ही है। 1 से लेकर 7 तक ही क्वेश्चन पूछा जाता है। अब एक क्वेश्चन के अंदर 4-5 पूछे जाते हैं, जिसमें आपको सबसे पहला क्वेश्चन जो देखने को मिलेगा वो है एस्से। कितना, कौन क्वेश्चन देखने को मिलेगा, एस्से। और एस्से आपको लिखना होगा 1, जिसके लिए मिलेगा कितना, 8 मार्क्स। लेकिन पूछे कितने जाएंगे, इसमें ABCD करके 5 ऑप्शन रहेंगे। 5 एस्से में आपको बनाना कितना है, 1 बनाना है। यह ध्यान रखना है कि एस्से जो है उससे 8 नंबर का मिलेगा, और सबसे वेटेज वाला क्वेश्चन यही है एस्से। एक क्वेश्चन को बनाओ 8 नंबर आ जाएगा, और ये 8 नंबर के लिए 5 क्वेश्चन रहेगा इसके अंदर में, जिसमें आपको बनाना कितने, 1 क्वेश्चन बनाना है। लेकिन सर इससे लिखे कैसे, इंग्लिश तो आती नहीं है, इतना लंबा इससे कैसे लिखेंगे, इतने वर्ड्स में कैसे लिखेंगे। तो इसका भी क्या है, जुगाड़ है, क्या है, तरीका है, ट्रिक्स है। एस्से लिखने के लिए एक वीडियो बना हुआ है कि एस्से कैसे लिखे, आप उस वीडियो को चेकआउट कर लेना। बाकी मैं यहाँ पे समझा दे रहा हूँ कि एस्से आप कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले समझो ये टॉप एस्से है, जिससे गारंटी है कि 2025 में इसी में से कोई एक एस्से आपको आएगा जो लिखना। 5 आएगा, जिसमें से एक तो इसमें का आएगा ही आएगा, गारंटी है। जैसे अनएम्प्लॉयमेंट, पॉल्यूशन, करप्शन, डाउरी सिस्टम, वैल्यू ऑफ टाइम, ऑनलाइन एजुकेशन, सोशल मीडिया, हेल्थ इज वेल्थ, डिसिप्लिन और चाइल्ड लेबर। ये सब टॉप एस्से हैं जिससे आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कुछ और आप लिख सकते हैं, जैसे एम इन लाइफ, यानी माई एम इन लाइफ पे आपको मिल सकता है, यानी आपका एम क्या है, क्या बनना चाहते हैं। या फिर कोई इंडियन फेस्टिवल, कोई सा भी इंडियन फेस्टिवल है उस पर आपको क्वेश्चन पूछेगा। अब जो 5 ऑप्शन देता है बिहार बोर्ड, जिसमें से 1 लिखना होता है, उसमें एक क्वेश्चन ऐसा आता है जो सोशल प्रॉब्लम का होता है। एक क्वेश्चन कैसा आता है, जो सोशल प्रॉब्लम का आता है। गारंटी है आते ही आते। अब पिछले साल के कितने 2, 4, 5 साल आप पीछे जाएंगे और एनालिसिस करेंगे तो आपको पता चलेगा सोशल प्रॉब्लम के क्वेश्चन रहते हैं। जैसे अनएम्प्लॉयमेंट हो सकता है, पॉल्यूशन, इसमें पॉल्यूशन के जितने टाइप होते हैं, खासकर नॉइज पॉल्यूशन, बहुत बार नॉइज पॉल्यूशन जो है वो पूछा गया है। तो पॉल्यूशन है, करप्शन है, डाउरी सिस्टम है, इस सब पे आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो ये अगर आपके बोर्ड में जो
आने वाला है वो आने वाला है क्या, एक सोशल प्रॉब्लम आएगा। अब क्या करना, 5 में से एक सोशल प्रॉब्लम को बना लेना। और सोशल प्रॉब्लम को कैसे बनाना है, तो सोशल प्रॉब्लम को बनाने के लिए 15 से 18 लाइन आपको मैं दे रहा हूं। इस लाइन को अगर आप याद कर लेते हैं तो कोई सा भी सोशल प्रॉब्लम आ जाए ये लाइन आप लिख लेंगे। और अगर आप इतना लिख लेते हो तो 8 में 7 नंबर 6 नंबर तो गारंटी है। 1-2 लाइन तो आपको टॉपिक के बारे में लिखना पड़ेगा थोड़ा सा, वो उतना तो आपको इंग्लिश आता नहीं है। तो आपको क्या करना है, ये जो मैं 10 से 15 लाइन दे रहा हूँ, 15-20 लाइन, इसको याद करके चले जाओ। इसको याद करके चले जाओ आंख बंद करके। एक इससे आपको देखने को मिलेगा सोशल प्रॉब्लम पे, उसको आप कर लेना, ये वाला लाइन आप लगा देना। कोई सा भी सोशल प्रॉब्लम का एस्से है उसमें हम ये लाइन लिख सकते हैं। जैसे एस्से को स्टार्ट करेंगे तो उस टाइम के लिए ये 7-8 लाइन है जो स्टार्टिंग में लिखना है। जैसे डैश इज अ वेरी सीरियस इशू नॉट ओनली इन इंडिया बट इन द होल वर्ल्ड। यहाँ पे डैश में हम कोई सा भी सोशल प्रॉब्लम लिख सकते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉल्यूशन, डाउरी सिस्टम, करप्शन, टेररिज्म, जो भी सोशल प्रॉब्लम है, जितने भी समाज की प्रॉब्लम है, चाइल्ड लेबर, बाल मजदूरी, तो वो सब इसी उसके लिए ये लाइन फिट बैठेगा। तो ये लाइन आप याद कर लो, इस लाइन को हर एक सोशल प्रॉब्लम में आप लिख सकते हैं। यहाँ पे जो डैश डैश दिया इसमें सोशल प्रॉब्लम आ जाएगा, जो आपके बोर्ड में दिखेगा, चाइल्ड लेबर दिखे, टेररिज्म दिखे, जो दिखे वो चीज यहाँ पे आप लिख देंगे, ठीक है। तो ये शुरुआत का लाइन है, इसको आप याद कर लेना। इसके बाद एंड का लाइन भी दे देते हैं जो आपको शुरुआत के बाद खत्म करना है। खत्म करने का लाइन आपको इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन, ये जो कंक्लूजन है ये खत्म करने का लाइन है, ठीक है। खत्म भी आपको इस प्रकार से करना है, यानी एंड भी आपको इस प्रकार से करना है। बीच में आपको 1-2 लाइन लिखना है, लेकिन अंग्रेजी नहीं आता छोड़ देना। 8 नंबर में आपको 7 से 6 नंबर तो गारंटी है ये लाइन आपको दिला देगा। तो ये खत्म किस प्रकार से करेंगे, इस लाइन को लिख देंगे। जहां पे आपको डॉट दिख रहा है यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे कोई सा भी सोशल प्रॉब्लम लिखना है। क्या कोई सा भी क्या सोशल प्रॉब्लम जो आपके बोर्ड में आएगा, जो बोर्ड में सोशल प्रॉब्लम आएगा उसको लिख देना है, ठीक है ना। तो ये लाइन क्या है, आपके जितने भी एस्से उसके लिए ये लाइन हो गया। तो आपका जो एस्से का 8 नंबर है उसका भी टेंशन दूर हो गया। 8 नंबर में 6 नंबर तो गारंटी यहाँ से 6 से 7 नंबर आपको मिलने वाला है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो दूसरा क्वेश्चन जो पूछा जाता है एस्से के बाद, आप देख सकते हैं सब्जेक्टिव में जो दूसरा क्वेश्चन आता है वो आता है आपका एक्सप्लेनेशन का, और तीसरा क्वेश्चन भी किसका रहता है, एक्सप्लेनेशन का। 2 क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन के पूछे जाते हैं, जिसमें ये एक्सप्लेनेशन आपका एक प्रोज सेक्शन से होगा और एक पोइट्री सेक्शन से होगा। किससे होगा, प्रोज सेक्शन से और पोइट्री सेक्शन से। आप देख सकते हो ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है। एक्सप्लेनेशन कैसे पूछा जाता है, एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। इसमें आपको कितने क्वेश्चन दिख रहे हैं, 4 क्वेश्चन। कितने, 4। बनाना कितना, 1। मिलेगा कितना नंबर, 4 मार्क्स। कितना मिलेंगे, 4 मार्क्स मिलेगा। इस तरीका से तीसरा क्वेश्चन में भी क्वेश्चन कितने हैं, 4। बनाना कितना है, 1 बनाना है, जो कंपलसरी बनाना ही बनाना है। मिलेगा कितना, 4 नंबर। क्या कितने नंबर मिलेंगे, 4 नंबर मिलेंगे। अब इसके लिए आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। एक्सप्लेन करने के लिए भी क्या आना चाहिए, आपको इंग्लिश आनी चाहिए, तभी तो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। किसी भी पॉइंट को, किसी भी लाइन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन आप टॉपर सिस्टम का वीडियो देख रहे हैं तो आपको इंग्लिश रटने की जरूरत नहीं है। एक्सप्लेनेशन का भी एक ऐसा ट्रिक है जिससे आप एक्सप्लेनेशन का पूरा झंझटे खत्म कर सकते हैं। अब उस ट्रिक से कोई सा भी एक्सप्लेनेशन पूछा जा सकता है, पूछा जाए उसमें आप ये ट्रिक लगा लेंगे। तो क्या है एक्सप्लेनेशन ट्रिक, ये देखते हैं। एक्सप्लेनेशन ट्रिक की बात करें, यहाँ पे आप एक्सप्लेनेशन ट्रिक देख सकते हैं। ये लाइन आपको दिया गया लाइन है, इस लाइन को आपका कोई सा भी एक्सप्लेन करना है ना, कोई सा भी क्वेश्चन, चाहे प्रोज का हो चाहे पोइट्री का, तो आप इस लाइन से शुरुआत करेंगे। जैसे अब इसको याद कर लेना, हर एक एक्सप्लेनेशन में आप लिख सकते हैं। स्टार्ट कैसे करेंगे, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम प्रिस्क्राइब्ड बुक। बुक का नाम क्या है, रेनबो। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना कि अगर आपका क्वेश्चन में एक लाइन है तो दीज लाइन की जगह क्या लिखेंगे, दिस लाइन, और हैज की जगह क्या आ जाएगा, हैज आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन क्या करता है, कभी कभी 2 लाइन दे देगा, 3 लाइन दे देगा। तो आप जब 2 लाइन रहेगा तो लिखेंगे दिस लाइन्स हैव बीन टेकन। जब 1 लाइन रहेगा तो आप लिखेंगे दिस लाइन हैज बीन टेकन। अगर स्टेंजा है पूरा पोएम का तो स्टेंजा लिख सकते हैं, पोएम का दिस स्टेंजा हैज बीन टेकन। बाकी ये लाइन हर एक एक्सप्लेनेशन में 2 एक्सप्लेनेशन बनाना, प्रोज और पोइट्री, उसमें कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, रैंडम कोई सा भी क्वेश्चन, उसमें आप ये लाइन लिखेंगे दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम प्रिस्क्राइब्ड बुक रेनबो। अब उसका कौन सा सेक्शन है वो मेंशन कर देना। अगर आप प्रोज का बना रहे हैं तो प्रोज लिख देंगे, पोइट्री का बना रहे हैं तो पोइट्री लिख देंगे। सेक्शन दोनों में से कोई एक, जो क्वेश्चन आप बना रहे हैं वहां पे वो लिखेंगे, प्रोज या फिर पोइट्री। स्पीच, एस्से और पोएट,
जो आपका क्वेश्चन है वो कौन सा चैप्टर का है, वो तो आप क्वेश्चन देख के पता कर लेंगे कौन सा चैप्टर का है। तो वो अगर स्पीच है, जैसे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है, आई हैव अ ड्रीम है, ये सब स्पीच है, तो उसमें आप लिखेंगे स्पीच। इंडियन सिविलाइजेशन एस्से है, तो जो एस्से है उसमें आप लिखेंगे एस्से, जो स्पीच है वो लिखेंगे, उसमें लिखेंगे स्पीच, और जो पोएम वाला होगा उसमें हम लिखेंगे पोएम। क्या लिखेंगे? पोएम लिखेंगे। एस्से है, स्पीच है या पोएम है, जो आपका रहेगा वो लिख देना है। अ पोएम, एन एस्से, अ स्पीच, अ ड्रामा, अ कॉमेडी, वो लिख देंगे। और उस चैप्टर का नाम लिखेंगे। चैप्टर का नाम क्या है, जैसे अगर कोई पोएम है, जैसे मान लो पोएम है आपका स्नेक, क्या पोएम है? पोएम स्नेक, तो यहाँ पे लिख देंगे पोएम स्नेक, जिसका लाइन होगा वो लिख देना, पोएम स्नेक। चैप्टर है आपका इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, भारत इज माय होम, जो रहेगा वो यहाँ पे लिख देंगे। इसके बाद लिखेंगे रिटेन स्लैश कंपोज। अगर प्रोज का है तो प्रोज का है तो हम उसमें लिखेंगे रिटेन बाय। अगर पोएम का है, पोइट्री सेक्शन से, तो उसमें हम लिखेंगे कंपोज बाय। जितने भी पोएम होंगे उसके लिए हम वर्ड इस्तेमाल करेंगे कंपोज, और जितने भी स्टोरी सब होंगे, स्पीच होंगे, उसके लिए हम लिखेंगे रिटेन। तो रिटेन बाय, जैसे अगर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है तो रिटेन बाय महात्मा गांधी, जो होंगे उसका नाम लिख देना महात्मा गांधी, रिटेन बाय महात्मा गांधी। ठीक है। अगर ये पोएम होगा तो कंपोज्ड बाय कमला दास। अगर पोएम है माय ग्रैंड मदर हाउस, अगर पोएम आपका आया माय ग्रैंड मदर हाउस, तो कंपोज्ड बाय कमला दास। स्नेक है तो कंपोज्ड बाय डीएच लॉरेंस, वो आप लिख देंगे। ठीक है ना। तो ये लाइन आप लिख देंगे। प्रोज आए, पोइट्री आए, एक एक्सप्लेन करना है तो उसके लिए आप एक लाइन लिखिएगा। इसके बाद क्या लिखेंगे? हेयर द पोएट स्लैश राइटर। अगर पोएम है तो पोएट, अगर स्टोरी वाला है तो राइटर। राइटर का आप चाहे तो नाम भी लिख सकते हैं, सेज दैट, ये लाइन आप सब में लिखेंगे कि कहना चाहते हैं। उसके बाद क्या करना है, एक लाइन को एक्सप्लेन कर देना। अब उस लाइन के लिए आप एक लाइन और लिख देना। लेकिन आपको इंग्लिश नहीं आती है, मान लो क्या कर इंग्लिश नहीं आती है, तो अगर आप ये चीज लिख देते हो तो आपका 4 नंबर का क्वेश्चन है, ये लिखने पे आपको गारंटी 2 से 3 नंबर तो मिल जाएंगे, 2 से 3 नंबर मिल जाएंगे। अब इसके बाद क्या करना है, 1 से 1.5 लाइन आपको लिखना है। तो इसमें कुछ भी नहीं लिखना, पहली बात आपको ध्यान रखना है, कुछ भी नहीं लिखना है। आपको जो लाइन दिखे उस लाइन से रिलेटेड कोई कीवर्ड लिख देना। 1-2 क्या करना, कीवर्ड लिख देना और उसको बना बना के लिख देना। ये नहीं कि उसी लाइन को उतार दिए, ऐसी गलती नहीं करना। अब उसके बाद 1-2 कीवर्ड भी लिख देते हैं, उससे जुड़ा कोई सा वर्ड लिख देते हैं जो उस टॉपिक से जुड़ा हुआ है, तो आपको 4 में 3 नंबर की गारंटी है कि मिल जाएगी। लेकिन अगर आपको नहीं आता है छोड़ दो। इतना अगर आप लाइन लिख देते हैं तो आपको 4 नंबर का जो एक्सप्लेनेशन है उसमें 2 से 3 नंबर तो मिलने ही वाला है। तो 4 दूनी 8 नंबर का एक्सप्लेनेशन, प्रोज और पोएट्री से 2-2 करके आपको 4 नंबर तो मिल जाएगा। नहीं भी आता है, कुछ भी नहीं आता तो 4 नंबर। जिसको आता है, जो एक टॉपर स्टूडेंट है, उसके लिए तो बहुत अच्छा, वो 4 में 4 उठा सकते हैं। लेकिन जिसको कुछ नहीं आता है, जिसको डर लग रहा है, उसके लिए ये लाइन है। ये लाइन को आप याद कर लो, अभी से समय है, इस लाइन को आप याद करके चले जाइए। 4 नंबर में 2 नंबर 3 नंबर आप ला सकते हैं। ठीक है। इसके बाद एक्सप्लेनेशन के बाद बात करा जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका पूछा जाता है वो पूछा जाता है लेटर स्लैश एप्लीकेशन का। लेटर या फिर एप्लीकेशन का। ये कितने नंबर के होते हैं? ये आपके कितने नंबर के होते हैं? 5 मार्क्स के होते हैं। ये कितने के होते हैं? 5 मार्क्स के होते हैं। ठीक है। अब यहां से 5 मार्क कैसे लाया जाए, तो इसका भी आप ट्रिक्स देख लेते हैं। लेटर और एप्लीकेशन जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो इस तरह से आपको पूछा जाएगा। 2 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें जो पहला क्वेश्चन रहता है वो लेटर से रहेगा, दूसरा क्वेश्चन जो रहेगा वो एप्लीकेशन से रहेगा। लेटर और एप्लीकेशन होते क्या है? ये एक प्रकार के लेटर ही होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर। तो यहाँ अगर आपको लेटर दिख रहा है, नीचे भी लेटर दिख रहा है, तो आप ये समझना है कि नीचे वाला एप्लीकेशन ही होगा। एप्लीकेशन भी एक लेटर ही है। तो 2 क्वेश्चन रहेगा जिसमें और लगा रहेगा, एक ऊपर में और एक नीचे में। बनाना कितना है? एक ही बनाना। अब एक ही बनाना है तो लेटर बनाए या एप्लीकेशन बनाए। 5 नंबर का है। आता सर कुछ भी नहीं है, इंग्लिश आता ही नहीं है, तो 5 में से क्या बनाए? या फिर आपको आता भी है, टॉपर स्टूडेंट है या एवरेज स्टूडेंट, सबके लिए अप्रोच क्या होना चाहिए? लेटर को नहीं बनाना। लेटर क्या है? उसको नहीं बनाना। क्या बनाना है आपको? एप्लीकेशन बनाना है। कहेंगे लेटर और एप्लीकेशन में फॉर्मेट जो ज्यादा इजी है वो एप्लीकेशन का इजी है। लेटर का फॉर्मेट इजी नहीं है, उसके लिए आपको थोड़ा इंग्लिश स्ट्रांग होना चाहिए, वोकेब स्ट्रांग होना चाहिए। अगर वो स्ट्रांग नहीं है, कुछ नहीं आता, तो आपको क्या करना है? एप्लीकेशन लिखना है। तो एप्लीकेशन आप कैसे लिखेंगे? तो एप्लीकेशन के लिए भी क्या है? फॉर्मेट है। अगर आप इस फॉर्मेट को सीख लेते तो जो 5 नंबर के एप्लीकेशन पूछे जाएंगे इसमें 4 नंबर गारंटी आप ला सकते बिना कोई इंग्लिश आए। अगर आपको अंग्रेजी नहीं भी आती है तो भी आप 5 नंबर आराम से, 5 में 4 नंबर आराम से ला सकते हैं। तो आपको क्या करना है? ये फॉर्मेट याद रखना। कोई सा भी एप्लीकेशन आए सबसे ऊपर में लिखना है रिसीवर एड्रेस। क्या लिखना है? रिसीवर एड्रेस। यानी आप जिसको एप्लीकेशन लिख रहे हैं, रिसीवर एड्रेस कहाँ रहेगा? हमेशा क्वेश्चन में रहेगा। जैसे आप देख लो यहाँ क्या लिखना है? एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल।
क्या लिखना है, योर प्रिंसिपल। तो रिसीवर एड्रेस क्या हो जाएगा, रिसीवर एड्रेस में आप लिखेंगे टू द प्रिंसिपल, टू द प्रिंसिपल। क्या लिखना है, टू द प्रिंसिपल। और इसके बाद जो आपके स्कूल कॉलेज का नाम होगा वो लिख देना, जो भी आपके स्कूल कॉलेज का नाम है वो लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद क्या लिखना है, नीचे में आपको लिखना है डेट। नीचे में क्या लिखना है, डेट। डेट में आपको फॉर्मेट इस्तेमाल करना है कि जैसे 6 तारीख को आपका एग्जाम है, 6/2/2025, ठीक है। अगर आप इस तरह से लिखते हैं तो आपका ये फॉर्मेट सही नहीं है, आपके मार्क्स कट सकते हैं। आप जब भी डेट लिखे तो आप ऐसे लिखे 6 Feb 2025, इस तरह का डेट लिखना है। तो सबसे ऊपर में आपका रिसीवर एड्रेस जो कहाँ मिलेगा, क्वेश्चन में, इसके नीचे क्या लिखेंगे, डेट। इसके बाद आपको क्या लिखना है, सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन क्या होता है, रिस्पेक्ट के लिए कुछ वर्ड दिए जाते हैं जो आप याद कर लो। क्या, डियर सर, डियर सर का इस्तेमाल कर सकते हैं, रिस्पेक्टेड सर का इस्तेमाल कर सकते हैं, इस चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं, रिस्पेक्टेड सर का, रिस्पेक्टेड मैम का। अगर आप प्रिंसिपल जो है वो मैडम है, मैम है तो आप मैम लिख सकते हैं, सर है तो आप सर लिख सकते हैं। तो ये, इसके बाद आपको क्या लिखना, सब्जेक्ट। बहुत ज्यादा जरूरी होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कहाँ मिलेगा सर, सब्जेक्ट भी मिलेगा आपके क्वेश्चन में। क्वेश्चन को लास्ट में पढ़ना, अच्छे से पढ़ना। तो लास्ट जो लाइन होगा वो आपका सब्जेक्ट होगा। जैसे इसमें क्या है, अप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर इशूइंग अ कैरेक्टर सर्टिफिकेट। तो इसमें आपको रीजन मिल गया कि एप्लीकेशन क्यों लिखना है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए लिखना है। तो आपका सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, फॉर कैरेक्टर सर्टिफिकेट। क्या हो जाएगा, फॉर कैरेक्टर सर्टिफिकेट। लास्ट का लाइन आप यहां लिख दो, फॉर कैरेक्टर सर्टिफिकेट। अगर आपको छुट्टी में मिला है तो लीव ऑफ एब्सेंस। छुट्टी पे भी आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो लीव ऑफ एब्सेंस हो जाएगा। इसके बाद जो आता है वो बॉडी आता है। इसके बाद क्या आता है, बॉडी आता है, यानी बॉडी। अब बॉडी जो है यही आपका मेन मार्क्स उठाने वाला है। इसमें आपको क्या करना होता है, 2 से 3 लाइन अच्छे से लिखना होता है, ठीक है ना। ये लाइन क्या लिखना होता है, रीजन को एक्सप्लेन करना होता है, थोड़ा सा रीजन को एक्सप्लेन करना होता है। तो इस बॉडी में आपको 2 से 3 लाइन लिखना है। वो कैसे लिखेंगे, तो बॉडी में आपको क्या है, इसके लिए भी 2-3 लाइन आपको दे देते हैं। आपको बॉडी में जो लिखना है उसके लिए भी लाइन याद कर लो। कोई सा एप्लीकेशन आए उसका अगर आपको बॉडी लिखना है तो कैसे लिखेंगे, तो आप इस लाइन से इस्तेमाल कर सकते हैं, मस्ट हम्बली एंड रिस्पेक्टफुली, मस्ट हम्बली एंड रिस्पेक्टफुली दैट आई वांट टू से दैट आई वांट टू से दैट आई एम, यहाँ पे अपना नाम लिखना, ऑफ क्लास, अपना क्लास लिख देना, फ्रॉम में आप क्या लिखेंगे, फ्रॉम योर स्कूल, फ्रॉम योर स्कूल। इसके बाद जो रीजन होगा, इसके बाद क्या लिखना है आपको, एक लाइन में रीजन लिखना है कि आपको छुट्टी क्यों चाहिए, आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट क्यों चाहिए। बिकॉज कैरेक्टर सर्टिफिकेट इज रिक्वायर्ड फॉर फर्दर स्टडीज, हायर एजुकेशन के लिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांगता है, तो इसलिए आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए। तो जो है वो आपको एक लाइन लिख देना है। तो आप बॉडी में भी एक लाइन क्या है, एक लाइन तो आपका बॉडी में भी फिक्स हो गया। ये फिक्स लाइन है जो आपको लिखना ही लिखना है। कोई सा भी एप्लीकेशन आ जाए उसमें आप फिक्स लाइन लिख सकते हैं। इसके बाद क्या आएगा, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज आएगा। उससे पहले बॉडी में जो है वो एक लाइन और आपको बता देते हैं। जब बॉडी में आप कंक्लूड करेंगे, लास्ट में लिखेंगे, तो आप ये लाइन लिख सकते हैं, देयरफॉर आई रिक्वेस्ट टू यू प्लीज ग्रांट मी। अगर लीव पे है तो लीव ऑफ एब्सेंस, लीव पे क्वेश्चन है तो ग्रांट में लीव ऑफ 5 days, लीव ऑफ एब्सेंस। या फिर आप ग्रांट में लिख सकते हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट पे, जैसे क्वेश्चन पूछा गया तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, कैरेक्टर सर्टिफिकेट दिया जाए। इसके लिए आप एक लाइन और नीचे में लिख सकते हैं कि आई विल बी ग्रेटफुल फॉर दिस, इसके लिए मैं क्या आपका आभारी रहूंगा। तो ये लाइन जो है बॉडी जब आप स्टार्ट करेंगे तो उसमें आप ये लाइन हर एक एप्लीकेशन में लिख सकते हैं। जब खत्म करेंगे तो ये लास्ट का लाइन हो गया जो आप हर एक एप्लीकेशन में लिख सकते हैं। बीच में आपको क्या लिखना है, बीच में आपको एक रीजन लाइन लिखना है जिसमें आपको रीजन को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है। इसके बाद आता है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज पे, क्लोज करना है। तो क्लोज करने टाइम आप क्या लिखेंगे, योर ओबीडिएंट स्टूडेंट। क्या लिखेंगे, योर ओबीडिएंट
स्टूडेंट। प्रिंसिपल को पूछा जा रहा है तो आप लिखेंगे योर ओबीडिएंट स्टूडेंट। यही आपका डीएम को पीएम को हो तो उसके लिए आप लिख सकते हैं योर्स फैथफुली। क्या लिख सकते हैं? योर्स फैथफुली। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने वाले बात है कि स्टूडेंट क्या करता है, इस प्रकार से लिख लेता है योर्स। अगर आप ऐसे लिखते हैं तो 100% आपका गलत होगा, योर्स आपको ये लिखना है, ठीक है। इसके बाद लास्ट लाइन होता है वो होता है सेंडर एड्रेस, यानी कि जो अब लिख रहा है उसका एड्रेस। तो सेंटर एड्रेस हमेशा क्या लिखना, देखो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, एग्जाम में पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो है, तो आपका सेंटर एड्रेस क्या हो जाएगा, वो होगा एग्जामिनेशन हॉल। आप एग्जाम में बैठ के लिख रहे हैं एप्लीकेशन, तो आपका एड्रेस आपका गांव या आपका घर नहीं है, आपका एड्रेस जो वो एग्जामिनेशन हॉल है। इसके बाद जो आपके एडमिट कार्ड पे सेंटर का नाम लिखा है वो नाम आप यहाँ पे लिख देंगे, सेंटर का नाम, वही हो जाएगा सेंटर एड्रेस। तो एप्लीकेशन 5 नंबर का आएगा, तो उसको कैसे लिखना है, तो ये फॉर्मेट याद कर लो, यहाँ से 4 नंबर गारंटी मिलने वाला है। रिसीवर एड्रेस में क्या लिखना है, डेट कैसे लिखना है, सैल्यूटेशन क्या लिखना है, सब्जेक्ट क्या मिलेगा एप्लीकेशन के लास्ट में, बॉडी में क्या लिखना है, तो बॉडी में आप इस लाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं जो शुरू करना है। इसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में क्या लिखना है, सेंटर एड्रेस आपका क्या होगा। तो एप्लीकेशन में भी 4 नंबर जो पूछे जाएंगे वो आपके यहाँ से हो गए फिक्स, 5 में से 4 नंबर फिक्स। इसके बाद जो 5वां क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन रहता है क्वेश्चन आंसर का। क्या रहता है, क्वेश्चन आंसर का। आपके बुक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो क्वेश्चन कितने पूछे जाते हैं, 10 क्वेश्चन। बनाना कितना होता है, 5 क्वेश्चन। बनाना कितना है, 5 क्वेश्चन। नंबर कितने मिलेंगे, 3 इंटू का 5 यानी 15 मार्क्स। 15 मार्क्स के पूछे जाते हैं। आप पेपर देख सकते हैं, यहाँ पे आपका 6ठा नंबर का क्वेश्चन है। इससे पहले 5वां नंबर का क्वेश्चन है जिसमें आपको 40 से 50 वर्ड्स में लिखना होता है। ये आपको देखने को मिलेगा 40 से 50 वर्ड्स में, 40 से 50 वर्ड्स में लिखना है। लेकिन आपको दिया हुआ आंसर एनी 5, आंसर एनी 5। क्वेश्चन कितने रहेंगे, 10। लिखना कितना है आपको, 5 ही लिखना है, ठीक है ना, 5 ही क्वेश्चन लिखेंगे। अब 5 जो लिखेंगे तो उसमें कौन सा क्वेश्चन लिखना है, कैसे लिखना है, तो ये इस तरह के आपको क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाएंगे। व्हाई इज डॉक्टर जाकिर हुसैन ओवरवेल्म्ड, व्हाई डिड बेंजी वांट टू मैरी फ्लोरेंस, ये सब क्वेश्चन आपके बुक से लिया जाएगा। अब इसमें से अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है, आपने कहानी नहीं पढ़ा है, तो आप कैसे बनाएंगे, तो इसको छोड़ देंगे, बिल्कुल नहीं छोड़ना है। इसका भी ट्रिक्स है, आपको ये सब क्वेश्चन कैसे बनाना है। तो देखो आपको बताया जाता है कि अगर नहीं आए तो कुछ भी भर के आ जाओ, ये गलती नहीं करना है, कुछ भी भर के नहीं आना है। आपको जो क्वेश्चन लिखना है इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना, ट्रिक लगाना। आपको ये क्वेश्चन का आंसर नहीं मालूम है तो आप इसको कैसे लिखेंगे, 40 से 50 वर्ड लिखना है। तो इसमें आप क्या लिखो, जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें वाई इज, ये वाई करके क्वेश्चन है, तो इसमें आप लिख सकते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन इज, डॉक्टर जाकिर हुसैन इज ओवरवेल्म्ड बिकॉज। इसके बाद क्या लगा देना, बिकॉज। अगर आपको कारण मालूम है तो कारण लिख देना, नहीं तो आपको मालूम है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन कौन सा चैप्टर से, भारत इज माई होम से, तो भारत इज माई होम चैप्टर का आपको अगर 1-2 कीवर्ड भी मालूम है तो 1-2 कीवर्ड लिख देना। उससे क्या है कि 2 नंबर के क्वेश्चन में आपको 1 नंबर मिल सकता है। ऐसे अगर आप कुछ भी लिख देंगे तो नंबर कट जाएगा। बाकी अगर ये सब जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर आपको, आंसर पीडीएफ जो है वो मिल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। टेलीग्राम पे आप ज्वाइन करेंगे, टॉपर सिस्टम का टेलीग्राम, वहां भी मिल जाएगा। इस चैनल, इस वीडियो के लिंक में, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा इसका लिंक। तो आप इस सभी क्वेश्चन को कर लो, इस सभी क्वेश्चन का आंसर भी है। लेकिन अगर आपको याद नहीं रहता, आपको इंग्लिश नहीं आता है, तो आप कैसे लिखेंगे, तो बना बना के लिखने का तरीका यही है कि आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। क्वेश्चन को अगर आप ध्यान पूर्वक पढ़ते हैं तो उसी से आप दिमाग लगा के बना सकते हैं। व्हाई डिड द स्पीकर लाइक द स्नेक, तो इसको कैसे लिखेंगे, द स्पीकर, डिड में क्वेश्चन है तो V3 यानी वर्ब का तीसरा फॉर्म आ जाएगा। द स्पीकर लाइक्ड द स्नेक बिकॉज। इतना तो आप लिख ही सकते हैं। इसके बाद अगर आ रहा है तो लिखो, नहीं तो कोई कीवर्ड, 1-2 कीवर्ड लगा दो, उस चैप्टर से रिलेटेड लिख दो। जैसे ये लॉरेंस के द्वारा लिखा गया, तो लॉरेंस आपको मालूम होगा, स्नेक में 1-2 पॉइंट भी मालूम है तो उसको आप लिख दो। कुछ भी लिखने पे आपको नंबर नहीं मिलेगा, नंबर कट जाएगा। लेकिन ऐसे अगर आप बना बना के लिख देते हैं तो आपको नंबर मिल जाएंगे। पूरे नंबर नहीं मिलेंगे लेकिन आधे नंबर, आधे से ज्यादा नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। अब जैसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, नेम 4 कंट्रीज वेयर इंग्लिश इज यूज्ड एज सेकेंड लैंग्वेज। इसमें आपको 4 देश का नाम लिखना है जहां इंग्लिश जो है वो सेकेंड लैंग्वेज के तौर पे इस्तेमाल करा जाता है। तो आप कैसे लिखेंगे, दी 4 कंट्रीज वेयर इंग्लिश इज यूज्ड एज अ सेकेंड लैंग्वेज आर। कौन कौन है जो है जहां सेकेंड लैंग्वेज यूज होता है, तो इंडिया में, पाकिस्तान में, मलेशिया में, इंडोनेशिया में, नेपाल में। आप ये जो नेबरिंग कंट्रीज है, एशियन कंट्रीज है, उसका नाम आप यहाँ लिख सकते हैं। बांग्लादेश में, इस सब जगह
इंग्लिश जो है एज अ सेकंड लैंग्वेज इस्तेमाल होता है, तो हाँ बना बना के लिखना है, कुछ भी लिखने से आपको नंबर नहीं मिलेगा। तो ये सब आपको समझने की जरूरत है। क्वेश्चन आंसर में 5 ही बनाना है, 5 क्वेश्चन जो जो हल्का लगे उसको आप बना बना के। बाकी ये जो क्वेश्चन हम लेकर आए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको मिल जाएगा, उसको आप प्रैक्टिस कर लेना। इसके बाद जो छठा नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है, यहीं पे खेला होता है, यहीं पे स्टूडेंट जो है वो ज्यादा गलती करते हैं। 6 नंबर जो क्वेश्चन पूछा जाता है इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन है। इसमें क्या है, आंसर एनी 3 फॉलोइंग इन अबाउट 100 to 120 वर्ड। 6 नंबर का क्वेश्चन जो है इसके लिए आपको 15 नंबर मिलेंगे, जिसमें से बनाना कितना है, 6 में बनाना कितना है, आपको 3 बनाना है, और हर एक क्वेश्चन 5 नंबर का है, तो आपको मिलेगा कितना, 15 नंबर मिलेगा। 6 के अंदर 6 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर ए बी से फॉर्मेट में आपको 6 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जिसमें से बनाना कितना है, 3, और हर एक क्वेश्चन 5 नंबर का है, तो मिलेगा कितना, 15 नंबर मिलेगा। तो आपको क्या क्या बनाना है अब इसमें देखना है। 6 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन बनाना है। सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट क्लियर करो, 6 में से 3 बनाना है। पहला क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलेगा उसमें समरी रहेगी। क्या रहेगी, समरी। समरी के अंदर 3 समरी, इसमें से बनाना क्या है, 1 बनाना है, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है, 6 में से 3 बनाना है। तो सबसे पहले अपने दिमाग में ये बात रख लो, समरी लिखनी ही नहीं है। समरी जैसे दिखे SUMMARY समरी, इसको करिए गोला और इसको काट दो। समरी लिखना नहीं है, इस चक्कर में आपको नहीं जाना है कि समरी लिखना है। समरी वही स्टूडेंट लिख सकता है जिसका इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है, जिसका वोकैब अच्छा है, जिसने इंग्लिश पूरा अच्छे से पढ़ा है। लेकिन अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो समरी लिखने के झंझट में आपको जाना ही नहीं है, समरी लिखना ही नहीं। 2 समरी आपको देखने को मिलेगा। एक दूसरा समरी जो है वो आप, एक समरी प्रोज से होगा, एक पोइट्री से होगा। उसमें भी 3 क्वेश्चन है, बनाना 1 है, लेकिन कंपलसरी नहीं है। तो पहला आप क्वेश्चन काट दो, दूसरा क्वेश्चन काट दो, दोनों क्वेश्चन नहीं बनाने हैं। अब बचा कितना, 4 क्वेश्चन, उसमें बनाना है कितना, 3। अब जो तीसरा क्वेश्चन दिखेगा C नंबर, इसके अंदर भी 3 क्वेश्चन है, C के अंदर भी 3 है और बनाना 1 है, कंपलसरी नहीं है। अब इसमें मिडिल इंग्लिश, ओल्ड इंग्लिश, अमेरिकन इंग्लिश, ये जो बेसिकली क्वेश्चन जो है वो स्टोरी ऑफ इंग्लिश से होगा। किससे होगा, स्टोरी ऑफ इंग्लिश से होगा। अब इसमें 1 बनाने को देगा 3 में, और उसमें भी क्या लिखवाता है, नोट लिखवाता है। राइट अ नोट ऑन इंग्लिश एज अ वर्ल्ड वाइड लैंग्वेज, एज अ ग्लोबल लैंग्वेज, फ्यूचर ऑफ इंग्लिश, ओल्ड इंग्लिश के बारे में। तो नोट लिखना है। नोट के लिए आपको 100 to 120 वर्ड लिखने पड़ेंगे। उसके लिए आपको इंग्लिश अच्छे से आना चाहिए। तो आपको ये नोट भी नहीं लिखना है। क्या करना है, ये नोट भी नहीं लिखना है। 6 का जो शुरुआत का 3 क्वेश्चन है उसको काट दो, समरी भी नहीं लिखना है, समरी भी नहीं लिखना है, नोट भी नहीं लिखना है। अब जो नेक्स्ट 3 क्वेश्चन है वो 3 क्वेश्चन को बनाना है। समरी का झंझटे आपको खत्म कर देना है। नेक्स्ट जो 3 क्वेश्चन है वो आप 3 कर लो। अब तीनों में क्या देखने को मिलेगा, मैच द नेम। इसके लिए आपको 5 नंबर मिलेगा। यहां से अगर आप मैच कर लेते रहिए, राइटर्स नेम को अगर आप मैच कर लेते हो, पोएट्स नेम को मैच कर लेते हैं, तो पोएट्स नेम कितने नंबर के पूछे जाते हैं, राइटर और पोएट्स को अगर आप मिला दो, दोनों मिला के 10 नंबर का। और 10 नंबर प्राप्त करना बहुत ही आसान है। एक वीडियो अपलोड हुई है जिसमें 10 नंबर जो राइटर नेम और पोएट नेम से आपको आएगा, उसके लिए ऐसी निमोनिक्स बनाई गई, इतनी आम भाषा में, नॉर्मल लैंग्वेज में, इजी लैंग्वेज में बनाई गई, जिसको आप याद कर ले, अपनी भाषा में है, तो आप 10 नंबर उठा सकते। बहुत ही आसान निमोनिक्स बना हुआ उस वीडियो को आप चेकआउट करेंगे। वीडियो आपको इस वीडियो के लिंक में मिल जाएगा, उसका भी लिंक, तो उस वीडियो को आप चेकआउट कर लेना। राइटर नेम और पोएट्स नेम तो आपको अच्छे से कर लेने हैं। 11, 10, 21 चैप्टर को अगर आप अच्छे से कर लेते, 10 नंबर मैच के फॉर्म में मिलेगा, बनाना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। WH ऑर्डन, तो ऑर्डन का ट्रिक्स क्या था, ऑर्डन के पत्ते, पत्ते यानी इंग्लिश में लीव्स बोलते हैं, तो इसका क्या होगा, वर्ण का बी। इसको कैसे लिखना, आप आंसर शीट में लिखना वर्ण का बी। मिलाने की गलती नहीं करना, मिलाते हैं तो आपके मार्क्स कट जाएंगे, क्योंकि चेकर के पास उतना टाइम नहीं रहता कि आपका एक एक करके मिला हुआ देखेगा। आंसर आपको कैसे लिखना है, 1 का बी, 2 का सी, इस तरीके से। KN दारू वाला, KN दारू वाला, के की आग से, आग मतलब फायर, तो इसका क्या हो जाएगा, फायर हो जाएगा। जॉन किड्स का क्या हो जाएगा, ऑटम हो जाएगा। इस तरीके से आप देख के मैच कर सकते हैं, आराम से मैच कर सकते हो। तो यहां से आप 5 नंबर बना लेंगे। तो आपको क्या बनाना है, क्वेश्चन नंबर डी बनाना है, ABC नहीं बनाना है, 6 का ABC नहीं बनाना है, क्वेश्चन नंबर डी बनाना है। इसके बाद क्या बनाना है, क्वेश्चन नंबर ई बनाना है। अब ई के अंदर क्या है, 8 क्वेश्चन है, ई के अंदर 8, बनाना क्या है, 5, और वो भी क्या है, ट्रांसलेशन है। 5 क्या है, ट्रांसलेशन है। ये इजी है आपका बनाना एज कंपेयर टू समरी। अगर आप समरी बनाने जाते हैं तो कोई मूर्ख ही होगा ना, समरी इजी है या ट्रांसलेशन इजी है, ट्रांसलेशन इजी है। अब 8 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन बना दो। तुम्हें अब घर जाना चाहिए, आप लोग पटना कब आइएगा, इस तरह का क्वेश्चन है। मैं स्नान करने वाला ही हूँ,
गंगा पटना किनारे स्थित है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसको आप ट्रांसलेशन तो बचपन से एक्सरसाइज वगैरह बनाते ही आए होंगे, तो ट्रांसलेशन आप बना सकते हो। तो ट्रांसलेशन बनाओ, क्वेश्चन नंबर ए बनाओ, जिसमें से आपको 5 बनाने हैं। तो 5 नंबर आपको ट्रांसलेशन से। फिर आप क्वेश्चन नंबर एफ बनाएंगे, एबीसी छोड़ देना है, डी ई एफ बनाना है। एफ में भी क्या है, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन, इसके लिए भी 5 नंबर। और ये आपका रहेगा प्रोज सेक्शन से, उसका भी निमोनिक्स है। बेट्स अर्थ पर बैठा, अर्थ बेट्स अर्थ पर बैठा, तो 1 का क्या हो जाएगा, 1 का ही। इस तरीके से आप आराम से मिला सकते हैं। तो ये आप छठा नंबर जो क्वेश्चन है उसके अंदर 15 नंबर का क्वेश्चन है, छठा नंबर क्वेश्चन, उसके अंदर आपको 6 क्वेश्चन है, बनाना कितना है, 3। हर एक क्वेश्चन 5 नंबर का है, समरी भी 5 और नोट भी 5 का है, और मैच द फॉलोइंग भी 5 का है। तो आपको बनाना क्या है, मैच द फॉलोइंग बनाना है। एबीसी नहीं बनाना है, अपने दिमाग में अभी से बैठा लो, पेपर में एबीसी नहीं बनाना है, डीईएफ बनाना है। 15 नंबर आपको आराम से मिल जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करें 7वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन जो होगा आपका 7वां नंबर क्वेश्चन, वो पैसेज का होता है। पैसेज से आपको 4 नंबर का, इसमें भी ऑप्शन देता है, या तो आपको पैसेज बनाने को बोलेगा या फिर पैसेज बनाने को बोलेगा। अब ये क्या होता है आपने सुना भी नहीं होगा, तो इसको क्या कर देना है, सीधे करो कट। इसको सोचना भी नहीं है, अगर सुना भी नहीं है तो सोचना भी नहीं है। आपको बनाना क्या है, पैसेज बनाना है। पैसेज कैसे बनाया जाता है, बहुत ही आसान होता है पैसेज बनाना। एक आपको लाइन दिए रहेंगे, 5-6 लाइन दिया रहेगा, एक पैसेज दिया रहेगा, उस लाइन के अंदर से 4 क्वेश्चन आपको मिलेगा और 4 क्वेश्चन बनाना होगा। जैसे एक पैसेज आप देख सकते हैं, रीड द पैसेज क्वेश्चन है, इसी तरीके से पूछेगा, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। कितना है, 4 नंबर, 4 मार्क्स के, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या है, पूछा गया क्वेश्चन है, सिविलाइजेशन मीन्स रिफाइनमेंट ऑफ मैनर, इम्प्रूव्ड आर्ट्स लर्निंग एंड फिजिकल एंड मोरल कल्चर। It implies an ordered way living so that our body, mind and soul may develop properly. It also means social organization, efficient government and well-established law. The object of civilization is to make life nobler and more beautiful. ये आपको लाइन देना, इसको आसानी से आराम से दिमाग शांत करके आपको पढ़ लेना है। पढ़ लेंगे, इसके बाद 4 क्वेश्चन बनाना। आप क्वेश्चन देखो कैसा है, What do you mean by civilization? आप civilization से क्या समझते हैं? पहला लाइन, civilization means, आपको दिख तो रहा है ना, means civilization, क्वेश्चन भी यही है, what do you mean by civilization? तो आपको यहां से उठा के यहां तक लिख देना है, as it is same, यहां से उठा के यहां तक लिख दिए, 1 नंबर आपका आ गया। What does civilization imply? Civilization imply, ये शब्द को देखना है, आपको खोजना है civilization में imply। अब यहाँ देखो it implies, अब it को कर देना है चेंज, it की जगह लिख देंगे civilization, इट की जगह क्या लिख देंगे, सिविलाइजेशन। इसके बाद क्या है, इम्प्लाइज एन ऑर्डर, यहां से आप एज इट इज पूरा कहां तक आ सकते हैं, ये आपको फुल स्टॉप दिख रहा है, यहां तक लिख देंगे। दूसरा क्वेश्चन भी हो गया। तीसरा क्वेश्चन, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ सिविलाइजेशन, सेम यही लाइन आपको देखने को मिलेगा, द ऑब्जेक्ट ऑफ सिविलाइजेशन इज टू मेक लाइफ नोबलर एंड मोर ब्यूटीफुल। यहाँ आपका तीसरा आंसर हो गया। चौथा आंसर क्या होगा, ये चौथा क्वेश्चन इस तरह से अब भी आपको देखने को मिलेगा। चौथा हो सकता है पैसेज से ही रिलेटेड हो, सेम एज इट इज वाला, या फिर आपको इस तरह से दे सकता है, मेक सेंटेंसेस विथ सिविलाइजेशन या ब्यूटीफुल। कोई वर्ड दे देगा पैसेज के अंदर का, बोलेगा इससे आप सेंटेंस बनाओ। सेंटेंस क्या होता है, बहुत ही आसान होता है, कुछ भी आप क्या करते, ग्रुप को ऐड करके बना देते, सेंटेंस बन जाता है। तो आप पैसेज में से देख के भी बना सकते हैं, या सिंपल देखो सिविलाइजेशन से आपको बनाना है, सिविलाइजेशन से आपको बनाना है, तो आप लिख सकते हैं इंडियन सिविलाइजेशन। इंडियन सिविलाइजेशन इज इमूवेबल, इंडियन सिविलाइजेशन इज इमूवेबल, इंडियन सिविलाइजेशन इज, नहीं पूछा था, इज गुड, इज वेरी गुड, ये भी एक सेंटेंस बन गया, कोई सा भी सेंटेंस बनाना है। ब्यूटीफुल से, सी इज ब्यूटीफुल, सी इज ब्यूटीफुल, दिस पेन इज ब्यूटीफुल, कुछ भी आप ब्यूटीफुल से बना दो, सेंटेंस ही बनाना है, तो ये आपका सेंटेंस हो गया। यहाँ से आपको 1 नंबर हो सकता है। हो सकता है कुछ ऐसे वर्ड दिए रहेंगे जिसका आपको मीनिंग पूछ लेगा, जिसका एंटोनिम्स पूछ जाएगा, जिसका साइनोनिम्स पूछ सकता है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। तो ये टोटल आपका इंग्लिश पेपर में इसी तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें आपके ऑब्जेक्टिव से 100 क्वेश्चन 50 बनाना होता है, 100 में 60 ग्रामर के, 40 लिटरेचर को क्या बनाने हैं आपको समझ आ गया होगा। 7 क्वेश्चन सब्जेक्टिव का 50 नंबर के लिए कौन सा क्वेश्चन बनाना है। सबसे ज्यादा लोचा जो होता है वो 6ठा नंबर क्वेश्चन पे होता है। 6ठा नंबर क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन उसके अंदर देखने को मिलेगा, 15 नंबर का क्वेश्चन है।
ABC बैठा लो कि ABC नहीं बनाने हैं, DEF बनाने हैं, एप्लीकेशन बनाना है, लेटर नहीं बनाना है। इससे के लिए 10 से 15 लाइन याद कर लो, 6 से 7 नंबर आपको इससे में मिल जाएगा। एप्लीकेशन में कुछ नहीं आता है फिर भी आपको 4 नंबर मिल सकते हैं। एक्सप्लेनेशन में कुछ नहीं आता है फिर भी आप 2 से 3 नंबर एक एक्सप्लेनेशन में उठा सकते हैं, फिर दूसरा एक्सप्लेनेशन में उठा सकते हैं। तो ये तरीके हैं, निंजा ट्रिक्स है, आप इसका इस्तेमाल करिए, आपका इंग्लिश पेपर बहुत ही बढ़िया जाएगा। आप इस वीडियो के बाद किसी भी एक स्टूडेंट जो है अगर इसको अच्छे से फॉलो कर लेता तो गारंटी कि वो फेल नहीं करेगा, फेल करेगा ही नहीं। अगर टॉपर स्टूडेंट है तो उसको और अच्छे नंबर आ जाएंगे। अब इस मोटिवेशन वाले लाइन को आपको याद रखना, समय बहुत कम है, तो आपको एक लाइन याद रखना है, न थके हैं पैर ना ही हिम्मत हारी है, न थके हैं पैर ना ही हिम्मत हारी है, हौसला है कुछ करने का इसलिए सफर जारी है। सफर जो है वो आपको जारी रखना है, हौसला है कुछ करने का हौसला रखो। एग्जाम को अच्छे से ये डर नहीं रखना है कि इंग्लिश में कुछ नहीं आता है तो आप इंग्लिश में फेल कर सकते हैं, इंग्लिश में पास कैसे करेंगे, 100 नंबर का इंग्लिश है, प्रैक्टिकल भी नहीं होता है, कैसे करना है। तो ये सब आपको दिमाग में नहीं लगाना। ये जो वीडियो है इसको अगर आप अच्छे से फॉलो कर लेते हैं आंख बंद करके, गारंटी कि आप फेल कभी नहीं कर सकते, आपके अच्छे मार्क्स ही आएंगे। काफी हेल्पफुल वीडियो है, तो इस वीडियो को शेयर कर दो, पूरे में आप फैला दो। बिहार का हर एक स्टूडेंट जो है वो पास करना चाहिए, टॉप करना चाहिए, किसी को भी इंग्लिश में डर नहीं होना चाहिए। इस तरह की और भी वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर ले और जाओ पढ़ो, एग्जाम को फोड़ दो एंड स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड विद टॉपर सिस्टम। थैंक यू।